एक बहन की डोली उठने के लिए एक भाई ने अपना घर तक भेज दिया। वह घर जहां माँ बाप की यादें थीं, बहन की किलकारियाँ थीं और भाई के बचपन के सपने। लेकिन जब बात आई बहन की इज्जत की और उसकी विदाई की, तो उस भाई ने सब कुछ निछावर कर दिया। और विदाई के वक्त उस बहन ने एक ऐसा लिफाफा दिया कि पूरी दुनिया के नज़रों में भाई की कुर्बानी अमर हो गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस भाई बहन के रिश्ते की आवाज़ है जो त्याग, इज्जत और प्रेम पर टिका है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। घर छोटा सा था, बहुत छोटा सा, बस 2 कमरे, एक पुराना पंखा और दीवारों पर माता पिता की तस्वीरें। लेकिन उस छोटे से घर में एक बड़ा सा रिश्ता पल रहा था, एक भाई और उसकी छोटी बहन का। रवि सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। दिन भर फाइलों में झुका रहता और शाम को पूजा के लिए टिफिन में उसकी पसंद की सब्जी लाना कभी नहीं भूलता। माता पिता के मौत के बाद रवि ही उसका सब कुछ बन गया था। पिता जैसा सख्त नहीं, लेकिन माँ जैसा सहारा जरूर था। पूजा जब स्कूल जाती तो रवि खिड़की से उसे जाते हुए देखता, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को देखता है। उसका स्कूल प्रोजेक्ट हो या उसका जन्मदिन, रवि हर छोटी बात पर खुशी मनाता। कभी चप्पल फटी होती तो रवि अपनी पहनाकर खुद नंगे पांव चला आता। कभी उसका यूनिफॉर्म पुराना लगता तो रात को देर तक सिलाई करता। रवि ने जिंदगी से बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस यह चाहता था कि पूजा की जिंदगी में कभी कमी न आए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पूजा अब बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिख कर समझदार और सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और अपने ज़िंदगी में खुश थी। पर रवि के मन में एक छाया सी हमेशा बनी रहती थी, उसकी शादी की। फिर एक दिन स्कूल की एक शिक्षिका ने रवि से बात की। उसकी बहन का बेटा राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह पढ़ा लिखा और सबसे बढ़कर दहेज नहीं चाहता था। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, उसे पूजा पसंद है? वो बोली, हाँ, और हम भी पूजा को बेटी जैसे मानना चाहते हैं। रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर दिल में एक बवंडर उठने लगा। शादी कैसे कर पाऊंगा मैं? रात को पूजा ने खुद पूछा, भैया आप चुप क्यों हो? रवि ने सिर पर हाथ फेरा और बोला, कुछ नहीं बहन, बस सोच रहा हूँ तेरी विदाई कैसे कर पाऊंगा। पूजा मुस्कुरा दी, आपका आशीर्वाद साथ हो तो कहीं भी चली जाऊंगी। रवि ने उसकी बात सुनी, पर दिल में एक और बात उठ रही थी, शादी की तैयारी और जिम्मेदारी। शादी की बात पक्की हो गई थी, तारीख भी तय हो गई, बस 1 महीने का वक्त था। रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन माथे की लकीरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूजा को कोई अंदाजा नहीं होने दिया, पर खुद अंदर ही अंदर टूट रहा था। तनख्वाह सीमित थी, बचत भी ज़्यादा नहीं थी। माता पिता की जायदाद, बस यही घर बचा था, वही घर जिसमें उसकी सारी यादें बसी थी। रवि रोज ऑफिस से लौटकर डायरी में खर्चा गिनता। हलवाई, कपड़े, बाराती, हर चीज़ एक नई चुनौती जैसी लगती। उसने पुराने जेवर बेचने की सोचा, पर माँ की चूड़ियाँ देखते ही आंखें भर गई। रात को पूजा कहती, भैया ज़्यादा खर्च मत कीजिए, सिंपल शादी कर लेंगे। रवि मुस्कुराकर कहता, बहन शादी जिंदगी में एक बार ही होता है, तू सपना दे, खर्च मैं देख लूँगा। पूरे मोहल्ले को लग रहा था कि शादी खूब धूमधाम से होगी, पर किसी को नहीं पता था भाई कैसे तैयारी कर रहा था और जेब खाली हो रहा था। जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, रवि की चिंता गहरी होती जा रही थी। अब बचपन भी खत्म होने लगी थी। मजबूरी में उसने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया। उम्मीद थी कि कोई तो मदद करेगा, लेकिन जवाब मिले सिर्फ बहाने। भाई इस बार तो थोड़ा टाइम है, बच्चे की फीस देनी है। अरे अगले महीने बताओ, अभी हाथ तंगी है। कुछ ने तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। रवि को समझ में आ गया, रिश्ते खून से नहीं, मतलब के निभाए जाते हैं। कई बार मन किया कि पूजा को बता दे कि हालत कितने खराब हैं, लेकिन फिर वही चेहरा याद आया, माँ की तस्वीर के सामने पूजा की हंसी। वह हंसी टूट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। रात के एक एक पल जागकर रवि सिर्फ एक ही बात सोचता, मेरी मजबूरी कहीं उसकी मुस्कान न छीन ले। और तब उसने एक फैसला लिया, जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी बनी थी। रात की चुप्पी में जब सारी दुनिया सो रही थी, रवि माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। हाथ में था घर के कागज,
वही घर जो माँ की आखिरी निशानी थी और पूजा की परवरिश की छाया। उसने धीरे से कहा, माँ माफ़ करना, आज तेरे आंगन को बेचना चाहता हूँ। तेरी बेटी की डोली उठानी है। जेब खाली है और मददगार कोई नहीं। आंखों से बहते आंसू कपड़ों में चुपचाप समा गए। रवि जानता था कि यह घर बेचना सिर्फ ईंट छोड़ना नहीं है, यह अपने बचपन, अपनी बीते लम्हे और माँ बाप की यादें गिरवी रखना है। अगली सुबह रवि ने एजेंट को बुलाया। मोहल्ले वालों की निगाहों उठी जब घर के बाहर बोर्ड लगा, यह मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। किसी ने पूछा, क्यों बेच रहे हो घर? अभी बस मुस्कुराया, बहन की शादी करनी है। वह जवाब सुनने वाले चुप हो गए, पर रवि का दिल अंदर से चीख रहा था। बस रिश्ते जब बोझ हो जाते तो दीवारें जवाब नहीं देती, सिर झुकाना पड़ता है। अब शादी की तारीख करीब थी। रवि ने हर इंतजाम पूरी दिल से किया। भले ही साधन कम थे, लेकिन इरादा बड़ा था। उसने शादी के लिए छोटा सा पंडाल बुक किया, सादा लेकिन साफ सुथरा। खाना तय किया और पूजा के लिए लहंगा खूब चुनकर लाया। जब उसने पूजा को लहंगा दिखाया, वह थोड़ी हैरान हुई। भैया, इतना महंगा लहंगा? रवि ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, तू तो मेरी राजकुमारी है। पूजा क्या जाने वो लहंगा किसी दुकान से नहीं, भाई की नींद और पेट की भूख से खरीदा गया था। हर दिन रवि खुद बाजार जाता, मोल भाव करता और खुद सामान लाकर सजाता। हलवाई से लेकर बैंड वाले तक सब ने उसे देखकर कहा, बेटी की शादी कर रहे हैं। रवि बस मुस्कुराता और कहता, नहीं, बहन की शादी है, लेकिन बेटी से कम नहीं। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो पैसों की नहीं थी, वो थी त्याग की, जिंदगी की और एक निस्वार्थ प्रेम की। शादी की हलचल पूरे मोहल्ले में थी। घर की सजावट, रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगारे की आवाज़, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और सबसे ज़्यादा थका हुआ था। रवि, हर कोई उसे देखकर कहता, वाह रवि भैया, क्या तैयारी की है। वो बस सिर झुका कर कहता, बस बहन की शादी है, जी जान लगा दी। लेकिन पूजा अब कुछ महसूस करने लगी थी। वो भैया की आंखों के नीचे की थकान, उनकी सूजी उंगलियां और वह झूठी मुस्कुराहट, इन सब में एक कहानी छुपी थी जो उसने अभी तक नहीं सुनी थी। रात को उसने धीरे से पूछा, भैया सब ठीक है ना? आप बहुत थके लगते हैं। रवि ने सर पे हाथ फेरा, थकावट नहीं बहन, यह तो खुशी है जो आंखों से बह रही है। पूजा कुछ समझ नहीं पाई, पर पहली बार उसे लगा भैया कुछ छुपा रहे हैं और शायद बहुत कुछ सह भी रहे थे। शादी का हर रस्म पूरा हो चुका था। पूजा दुल्हन बनी, उनके चेहरे पर झिझक थी और चमक भी पूरा मोहल्ले देख रहा था। एक भाई ने अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ा था। फिर आया वो पल जिसे हर भाई डर कर देखता है, विदाई। पूजा जब रवि के गले लगकर फूट फूट के रोई तो जैसे पूरे आंगन की मिट्टी भीगी हो गई। भैया, आप तो हमेशा कहते थे कि मैं राजकुमारी हूँ, पर आज मुझे लग रहा है जैसे आप मुझे राजा बनकर विदा दे रहे हो। रवि की आवाज़ भर आई, नहीं बहन, तू जहाँ जा रही है वहाँ तू रानी ही रहेगी। भीड़ में कोई नहीं जानता था कि इस रानी की शादी के लिए उसका राजा अब महल नहीं, एक किराए का कमरा लेकर बैठा है। जाते जाते पूजा ने धीरे से एक लिफाफा निकाला और रवि के जेब में डाल दिया। कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र डाली और कार में बैठ गई। रवि कुछ समझ नहीं पाया, पर वो लिफाफा अब उसकी दुनिया बदलने वाला था। रात हो चुकी थी, बारात विदाई हो गई थी, मंडप खाली हो चुका था और रवि अब अपने किराए के छोटे से कमरे में बैठा था, अकेला, थका हुआ, लेकिन भीतर से शांत हो। वही रात थी जब उसकी जिंदगी में पहली बार सन्नाटा बोल रहा था। तभी उसकी जेब में कुछ टकराया। लिफाफा धीरे धीरे उसने खोला, कांपते हाथों से, जैसे कोई अपने टूटे सपनों को फिर से छू रहा हो। अंदर एक चिट्ठी थी और कुछ कागज। चिट्ठी में लिखा था, भैया, भैया, आपने मेरे लिए वो कर दिया जो कोई पिता भी नहीं कर सकता। जब मैंने माँ बाप को खोया तो आपने खुद को खोकर मुझे संभाला।
आज मेरी बारी थी। यह जो फ्लैट शादी के बाद राजेश और मेरे नाम पर था, हमने उसे आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। आप अब फिर से एक घर के मालिक हैं और मैं हमेशा आपकी बहन रहूंगी। आपकी पूजा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिर्फ एक लिफाफा नहीं था, वह उसकी बहन की चुपचाप लौटाई गई इज्जत थी, उसका सम्मान था और उसका घर। रवि ने चिट्ठी सीने से लगाई। एक पल को वो फिर उस पुराने घर की दीवारें के सामने बैठा महसूस कर रहा था, जहाँ माँ की तस्वीरें टंगी थी। उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, माँ तेरी बेटी ने आज मुझे लौटा दिया सब कुछ। उस कमरे की दीवारें गवाह थी, उस आँख की जो आज राहत में बदल रही थी। रवि ने पहली बार जोर से रोया, किसी के सामने मजबूत बनने की कोशिश की। कई वर्षों से जो दर्द उसने भीतर दबा रखा था, वो अब बहता जा रहा था, हर उस आंसू के साथ जो उसने पूजा के सामने छुपाया था। रात के अंधेरे में वह चिट्ठी अब तक उसने हाथ में थी और सामने माँ की तस्वीर, जिसे उसने शादी से पहले एक छोटी सी फ्रेम में रखा छोड़ा था। वो बोला, माँ देख तेरी परवरिश काम आ गई। तेरी बेटी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। अब रवि के पास फिर से छत थी, लेकिन उससे पढ़कर इज्जत, प्यार और एक बहन का समर्पण था। कुछ दिन बाद रवि उस फ्लैट में पहुंचा, जो अब उसका अपना था, नया था, पर हर कोने में पूजा की सोच, उसकी परवाह और उसका प्यार बसा हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले उसने माता पिता की तस्वीर निकाली और सबसे ऊंची दीवार पर टांग दी, जैसे वह कह रहे हो, अब तू अकेला नहीं है। घर में कोई कीमती सामान नहीं था, पर दीवारें सजी थी, यादों से समेटे। टेबल पर पूजा ने एक छोटा सा नोट छोड़ रखा था, भैया यह घर सिर्फ आपकी अमानत नहीं है, यह मेरी तरफ से आपके हर त्याग का जवाब है। हर बार आपने मुझे छांव दी, अब मेरी बारी थी। रवि ने हर कमरे को धीरे धीरे देखा, जैसे हर कोने से एक कहानी निकल रही हो। बचपन में जब वह पूजा को गोद में लेकर खिलाता था, जब पहली बार उसे स्कूल छोड़ने गया था, जब उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर झूम उठा था, सारी तस्वीरें आंखों के सामने घूम गई। आज उसके पास फिर से छत थी, लेकिन उससे भी बड़ा अपनापन था। रात के करीब 11 बज चुके थे, सब कुछ शांत था, बाहर भी और अंदर भी। रवि बालकनी में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हाथ में अब भी पूजा की चिट्ठी थी और दिल में एक सूनापन। फिर उसने मोबाइल उठाया और पूजा का नंबर डायल कर दिया। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, और जैसे ही कॉल उठी, दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। भैया, पूजा की आवाज़ भर आई। हाँ बहन, रवि ने धीरे से कहा। बस इतना ही कहा गया था और फिर दोनों तरफ से सिसकों की आवाज़ आने लगी। ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल, सिर्फ वो आंसू जो शब्दों से कहीं ज़्यादा कह रहे थे। पूजा बोली, भैया आपने मुझे सब कुछ दे दिया और मैं कुछ कह भी नहीं पाई। रवि ने धीरे से कहा, तेरा लिफाफा था, पर उसमें मेरा घर, इज्जत और तेरा प्यार, सब कुछ भरा था। कॉल करीब 15 मिनट चला, लेकिन उसमें जो निकली वो था एक रिश्ता, जो समय, दूरी और शब्दों से ऊपर था। कॉल कटने के बाद दोनों तरफ एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो सिर्फ रिश्तों की गहराई से आती है। रवि अब चुपचाप बालकनी से अंदर आया, माता पिता की तस्वीर के सामने बैठ गया और धीरे से कहा, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी। वो चिट्ठी अब भी पास थी। रवि ने उसे एक बार फिर पढ़ा, हर शब्द जैसे सीधा दिल को छू रहा था। दूसरी ओर पूजा अपने नए घर में चुपचाप बैठी थी, दुल्हन के जोड़े में, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में गर्व। राजेश उसके पास आया और बोला, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, एक बेटे की बहन भी हो और माँ बाप की लाज भी। पूजा ने सिर झुकाया, मुझे तो बस इतना पता है, भैया ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। मैंने जो लौटाया वो तो बस उनका हक था, क्योंकि अब रिश्ता खून का नहीं, संपन्न बन चुका था। कुछ ही दिनों में मोहल्ले वालों को खबर लग गई, रवि ने घर बेच दिया था पूजा की शादी के लिए, और पूजा ने वह नया फ्लैट उसके नाम कर दिया। लोग जो पहले कह रहे थे
कहाँ से इतना पैसा आएगा, क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की। अब वही लोग कहने लगे, ऐसा भाई हर किसी को मिले और ऐसी बहन किस्मत वालों को मिलती है। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा रवि, तूने तो माँ बाप दोनों की इज्जत रख ली। रवि सिर्फ मुस्कुरा देता। अब उसे किसी की वाहवाही की ज़रूरत नहीं थी, उसने अपना फ़र्ज निभाया था। और पूजा ने उसका मन समाज को अब समझ आने लगा था कि रिश्ते महंगे कपड़ों और बड़ी गाड़ियों से नहीं। रवि अब फिर से ऑफिस जाता, उसी पुराने कपड़ों में, पर अब उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था, क्योंकि उसकी बहन ने उसे सिर्फ घर नहीं लौटाया, बल्कि समाज में उसका सिर ऊंचा कर दिया था। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं छपती, वह बस जी जाती है, जैसे रवि और पूजा ने जिया। वह भाई जिसने अपनी बहन के लिए छत बेच दी, और वह बहन जिसने अपने भाई को जमीन पर खड़ा कर दिया। समय बीतता जग गया, पूजा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन हर रक्षाबंधन पर वह सबसे पहले भाई के नए घर आती। वही घर जो उसने भाई को लौटाया था। रवि अब पहले जैसा नहीं था, अब उसमें एक गहराई थी, एक निखार था। वह जान चुका था कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी कभी लौटकर वह आशीर्वाद बनकर आता है। आज भी जब मोहल्ले के बच्चे पूछते हैं, रवि चाचा आपने इतना सब कुछ क्यों किया, वह बस मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि वह मेरी बहन नहीं थी, वह मेरी दुनिया थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी किसी बहन या भाई के लिए ऐसा प्यार महसूस किया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई समझ सके कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं त्याग से बनते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने भाई बहन का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि कहानी तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते पूरी ज़िंदगी की कहानी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।